तो उसकी जिंदगी बदली भी होती है। और ऐसे ही हुज्जाज आज से 40 साल 50 साल पहले थे कि जब कौम में कोई झगड़ा होता था और इसमें कह देते थे कि हाजी साहब जो कह दे वही फैसला हमें मंजूर है, इसलिए कि वो हाजी हज करके आता तो पूरा बदल जाया करता था। और आज जो कुछ है मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो ये अय्याम हज और सफर हज से मुताल्लिक, और फिर उसके बाद आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह की हाजिरी। क्या कहना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी का। यहां भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत के हवाले से फरमाया, हज और उम्रा करो अल्लाह की रजा के लिए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने मदीने का कस्द किया और मेरी जियारत के अलावा उसकी कोई और नीयत न थी, सरकार फरमाते कल बरोज़े क़यामत वो मेरे पड़ोस में होगा। तो मदीने की हाजिरी रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने की गर्ज से हो, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से मुज़दए शफाअत हासिल करने की गर्ज से हो। ये जो कहा जाता है कि 3 मस्जिदों के अलावा किसी और जगह के लिए सफर करना ममनू है, तो मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि हज तो अरफा का नाम है, अल हज अरफा, तो वहां तो न मस्जिद हराम है, न मस्जिद नबवी है, न बैतुल मुक़द्दस है। अगर आप मस्जिद हराम चले भी गए, यहां से गए हज की नीयत से, और वहां पहुंचने के बाद आप मस्जिद हराम में रहे और आपने वकूफ़े अरफा न किया, तो आपका हज ही नहीं हुआ। तो फिर ये नीयत क्या हुई बताइए आप। एक तालिब इल्म के लिए सफर करता है, इस सफर के बारे में क्या ख्याल है? और मैं कुरान से साबित करता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी के लिए जाने पर अगर मौत वाक़े हो जाए तो अल्लाह ने उसका अज्र मुकर्रर फरमाया है। कुरान कहता है, वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह। हुजूर की बारगाह में हाजिरी के लिए जाना अगर मना होता तो कुरान की ये आयत तो बता रही कि जो निकला अपने घर से अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ, ये कुरान का फरमान, ये कुरान का फरमान। तो मदीने की हाजिरी की नीयत से जाना, यानी हुजूर की बारगाह की हाजिरी की नीयत से जाना, ये बिदअत नहीं है, बल्कि ये कुरान के फरमान पर अमल है और मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल है। खुलफाए राशिदीन के बाद अगर खिलाफत राशिदा का दौर किसी का माना जाता है तो वो हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु का, कि उनके दौरे खिलाफत को देखने के बाद आदमी यही कहता था कि गोया ऐसा लगता है जैसे खुलफाए राशिदीन का दौर हो। आप जानते हैं हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अक्सर किसी न किसी को ज़ादे सफर देकर सरकार की बारगाह में भेजा करते कि जाओ हुजूर से मेरा सलाम पेश कर देना। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी की नीयत से जाना और ये नीयत करना न गुनाह है
न बिदअत है न मना है, बल्कि जाना ही इसी नीयत से चाहिए। इसलिए कि सरकार ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह की हाजिरी, ये बहुत बड़ी सआदत है। उन लोगों से पूछिए जो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी की जो है वो नीयत मुनासिब नहीं। आप मदीने जाना भी चाहें तो मस्जिद नबवी शरीफ की नीयत से जाएं। मैं उनसे पूछता हूं नादानों, फरिश्ते जो आते हैं दिन में 70,000, वो मस्जिद नबवी शरीफ की हाजिरी की नीयत से आते हैं या हुजूर की बारगाह की हाजिरी की नीयत से आते हैं? 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं, और जो एक बार आ गए उन्हें कयामत तक दोबारा आने की इजाजत नहीं होगी। वो मस्जिद नबवी शरीफ की हाजिरी की नीयत से आते हैं या हुजूर की बारगाह? अब ये हदीस आप पढ़ाते हो, पढ़ते हो, सुनाते हो, सुनते हो, फिर भी कहते हो हुजूर की बारगाह में हाजिरी की नीयत से जाना बिदअत। और हद तो ये कि किताबों में छाप देते हो, अरे गुलाम अपने आका की बारगाह में नहीं जाएगा तो किसकी बारगाह में जाएगा? और ये जो आये करीमा नाजिल हुई वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, इसकी वजह क्या है जानते हैं आप? रब ने हुजूर की बारगाह में क्यों भेजा? वजह ये थी कि उस जमाने के कुछ लोग जो है, और आज भी ऐसा ही होता है कि आदमी को लगता है ना ये फलां आदमी जो है ना फैसला मेरे हक में करेगा, तो आदमी कहते उसके पास ले चलो, ये उसकी पोजीशन। तो उस जमाने में लोग जो है वो कहते थे चलो यहूदी के पास चलो, उनके बड़े मौलवी के पास चलो, वो जो फैसला फरमाएंगे। और रब फरमाता है कि नहीं, मेरे महबूब के पास जाओ, मेरे महबूब के पास जाओ, मेरे महबूब जो फैसला फरमाएंगे वो बिल्कुल सही हो, उनके पास जाओ। तो वो माने नहीं, उधर जाने लगे। और फिर उन्हें यकीन हुआ कि हम गलती कर रहे थे, तो मेरे करीम ने फरमाया अब एक काम करो, तुम्हें गलती का एतराफ हुआ ना, अब जाओ मेरे महबूब के पास। तुमने जुर्म किया ना, चले गए थे ना उधर, अब तुम्हें एहसास हुआ है, और मेरे महबूब के पास आ जाओ। जहां जाने के लिए मना कर रहे थे वहीं मेरा मौला भेज रहा है। और कुर्बान जाइए, मगफिरत की दुआ का पहले तस्करा नहीं, पहले जाने का वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, आपके पास आए, फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांग। मगफिरत पहले न चाहें वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, आपके पास आए। मौला मगफिरत की दुआई और माफी का मामला ही था तो कहीं भी कर लेते। कहा नहीं, जिस जगह जाने से तुम रुके थे ना, जब तक उधर जाकर के माफी नहीं मांगोगे तब तक तुम्हारी माफी कबूल भी नहीं होगी, तो भेजा उधर, भेजा उधर। चलिए अब अल्लाह से माफी मांग ली गई। हुजूर की बारगाह में पहुंचने के बाद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अब तो अल्लाह को माफ कर देना चाहिए। तो कहा नहीं, वस्तगफर लहुमुर रसूल, रसूल भी तुम्हारी बख्शिश की दुआ करे। मौला इसमें वजह क्या है? तुझसे माफी मांग ली, अब हुजूर से भी सिफारिश, तो जवाब मिलेगा तुम हुजूर को छोड़कर कहीं और चले गए थे ना, तो मेरे महबूब का दिल दुख गया था। अब इनके पास पहुंचकर इनसे भी कहो हुजूर आप भी हमारी बख्शिश की दुआ कर दें, ताकि महबूब राजी हो जाए। और महबूब अगर बख्शिश की दुआ कर देंगे तो मुझे तौबा कबूल करने वाला भी पाओगे, और फिर महबूब के सदके में हम तुम पर रहम करम की बारिशें भी नाज़िल कर दें। तो जब कोई हुजूर की बारगाह में नहीं जाता तो सरकार को तकलीफ पहुंचती। यहां तक शरीयत का मसला है
कि अगर आप किसी शहर में गए और उस शहर में आपके वालिद या वालिदा की कब्र मौजूद है और आप शहर के करीब से गुजर गए, वालिदैन में से किसी की कब्र पर जाकर आपने फातिहा न पढ़ी तो उनके दिल को तकलीफ पहुंचती है। अब आप मुझे बताइए कि मक्के जाकर जो मदीने न जाए हुजूर को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए मदीने जाएं, हुजूर की बारगाह में हाजिरी की नीयत से जाएं और ये भी याद रखें हुजूर कल भी देते थे, आज भी देते हैं और क़यामत तक देते रहेंगे। अब वहां जाने के बाद कोई शख्स ये तसव्वुर करे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना नहीं चाहिए, माअज़ल्लाह कि ये शिर्क व बिदअत है, तो मैं कहता हूं ये सोच बिल्कुल गलत है। अल्लाह की अता से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी झोलियों को भरते हैं। जमीन पर थे तब भी भरते थे और आज मज़ारे अक़दस में हैं तब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी झोलियों को भर रहे हैं। एक वाक़या अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विसाल के बाद मांगना शिर्क होता या बिदअत होता तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला ने वसीयत फरमाई थी कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे जनाजे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के सामने रख देना, सरकार से इजाजत तलब करना कि अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की सआदत हासिल करना चाहता है। अगर अंदर से आवाज आ जाए, इजाजत मिल जाए तो हुजूर के पहलू में दफन करना, वरना मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हुआ, जनाजे को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के बाहर रखा गया और साहबा ने सलाम पेश किया और अर्ज किया अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाह रहे हैं। इतना कहना था, कब्र अनवर से आवाज भी आती है हबीब को हबीब से मिला दो और दरवाजा खुल जाता है और फिर उसके बाद सिद्दीक़ अकबर को पहलुए मुस्तफ़ा में आराम करने की सआदत नसीब हो जाती है। अगर हुजूर के विसाल के बाद मांगना शिर्क होता या विसाल के बाद हुजूर नहीं देने वाले होते तो क़यामत तक सिद्दीक़ अकबर पहलुए मुस्तफ़ा में आराम कर रहे हैं, उन्हें ये सआदत किसने अता फरमाई? हुजूर ही ने तो अता फरमाई और विसाल के बाद अता फरमाई। इसीलिए मेरे आला हजरत कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। अब आप तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है, हरमैन तैयबैन की हाजिरी में नमाजों की पाबंदी के साथ 3 चीजों का खास तौर पर ख्याल रखें।